हेलो दोस्तों, अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो सीरीज चल रहा है ना, सारा आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी के लिए चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक पीछे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 31। क्या बोला गया है? जो हमारा ए8 होगा वो कितना दिया है? 31 दिया हुआ है। उसके बाद बोलता ये है, एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म ऑफ एपी। इसको 1 मान लेते हैं। और ये कहा गया है A15 जो होगा A11 से 16 ज्यादा होगा, है ना। जो A15 होगा A11 से 16 ज्यादा होगा। तो हम लोग को निकालना है, इसमें एपी निकालना है क्या होगा। हम इसलिए काम करते हैं और वीडियो के अंदर बने रहिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग काम करते हैं फ्रॉम 1, ठीक है ना। A8 दिया हुआ है, कितना 31 दिया हुआ है। A, D, N और A हम लोग को सारा कुछ चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। ये दोनों तो नहीं पता है, N दिया गया 8 और ये दिया 31 दिया हुआ है। फॉर्मूला पता है क्या होता है? A इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 और D होता है। ये दिया हुआ है 31, A नहीं पता है, N 8 दिया हुआ है और D कितना दिया हुआ है वो भी नहीं पता है। 31 इक्वल्स टू A प्लस 7 D आएगा। इक्वेशन इसको मान लीजिए 3 मान लेते हैं हम लोग। अब बारी इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है, क्या कहा गया था? A15 इक्वल्स टू A11 प्लस 16। इसमें ना मैं एक बताऊंगा शॉर्टकट, ठीक है, जो ध्यान दीजिएगा। इसमें सारा खेल जो नंबर है ना, ये जो n बोलते हैं, ये 15 है, 11 और n का आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली A प्लस ये हमारा कितना है 15 माइनस 1 और D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A प्लस 11 माइनस 1 और D हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, प्लस 16 हो जाएगा, बोला गया ज्यादा है 16। तो यहाँ पर क्या होगा? A प्लस 14D इक्वल्स टू A प्लस 10D प्लस 16। अब हम लोग कर सकते हैं A इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसके बाद प्लस 14D माइनस 10D इक्वल्स टू 16। A तो कट जाएगा दोस्तों, इसमें आएगा 4D आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 16 और D कितना आ जाएगा? 16/4। D कितना आया? 4 आता है। तो D का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, इक्वेशन 3 से हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 इसमें क्या बोले हैं? A इसमें है 31 इक्वल्स टू A प्लस 7D। 31 इक्वल्स टू A कितना, ये तो निकालना है हम लोग को, और 7 इंटू कितना D दिया हुआ है हमारे पास? 4 है। तो 31 इक्वल्स टू A प्लस 28। 31 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस करने में आ जाएगा कितना? 2 3 आएगा ना। ये तो आ चुका है। अब क्या बोला है हम लोग? एपी निकालने के लिए बोला है। एपी क्या होगा? तो सिंपल है, हमारे पास A आ चुका है, D आ चुका है, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एपी क्या होगा। फिर तो ध्यान दीजिए, मैं निकालता हूं, ठीक है। अगर A1 हमारे पास क्या है? 3 है। A2 कितना हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा। A हमारे पास 3 है और D कितना हमारे पास है? D निकाले 4, ये 7 आ जाएगा। अगर A3 निकालते हैं तो A2 प्लस हम लोग D कर सकते हैं ना, सिंपली। और भी तरीका है, जानने की बस वही है, और भी तरीका है ना। A2 7 दिया हुआ है और D दिया कितना आएगा? 11 आएगा। A4 निकालेंगे 11 प्लस कितना करेंगे हम लोग? 4 करेंगे, 15 आएगा। ऐसे ही बारी बारी आप क्या कीजिएगा ना, जो निकालना है प्लस करते हुए जा सकते हैं। इसके साथ में और भी तरीका है, आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा ना। ये क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग एक नया क्वेश्चन लाते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो बस ध्यान दीजिएगा, मैं बनाता हूं उसको मैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन होगा वो ये है कि बोला गया है, इसमें मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ इसी तरह क्वेश्चन बनाता हूं मैं, ठीक है। एक नोटिस बुक मेरे पास है जो मैंने पढ़ाई किया था अपने समय में, तो बताता हूं क्वेश्चन कुछ इस तरह क्वेश्चन हमारे पास है। बोला गया कि इफ द 10 टर्म ऑफ एपी, ठीक है, क्या बोला है?
if the 10 term of an AP is कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है and 17th term of an AP is 20 more than the 13th term. इसे बोला है फाइंड द एपी। क्या बोला है? फाइंड द एपी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग फिर से बनाते हैं ताकि आपको समझने में जो आसानी हो। इसमें कहा कि हमारे पास जो 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अब इसके बाद कहा गया है हमारे पास, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मैं यूज करता हूँ शॉर्टकट जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसे कि यहाँ पर क्या बोला है, जो ए जानते हैं फैक्टर हो गया यहाँ पर 8 है ना, a प्लस 9d होगा। जस्ट इससे एक कम लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड में कहा गया है, मेन गलती यहाँ होता है, जो 17 टर्म होगा वो 20 ज्यादा है अपना 30 टर्म से। क्या बोला है? a17 जो होगा वो 20 ज्यादा है a13 टर्म से। इसको सॉल्व करना क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 16d हो जाएगा प्लस 20 प्लस a प्लस 12d होगा। आप लोगों को मालूम है ना, मैं क्या यूज किया हूँ, शॉर्टकट यूज किया हूँ, ठीक है। आप एग्जाम में कर सकते हैं, ये आपका टाइम बचाएगा और सही बनता है। जितना रहेगा ना उससे कम लीजिएगा ना, 13 तो मैंने 12 ले लिया। अब अरेंज करते हैं हम लोग इसको, a माइनस a हो जाएगा प्लस 16 माइनस 12d इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस करने में आएगा कितना, 4 आएगा, यहाँ 20 आएगा। d इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, 20/4। d कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ a कट जाएगा ना। d अगर हमारा 4 आता है, सॉरी 5 आता है, तो हम लोग अब a निकाल सकते हैं फ्रॉम 1। तो 52 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 90 हो जाएगा। a हमारा आ चुका है, d कितना हमारे पास, d आया 5, 9 into 5 हो जाएगा 45 आएगा। एंड a होगा यहाँ पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 इक्वल्स -45 कितना आएगा दोस्तों, माइनस करने में आएगा 7 आएगा ना। a आ चुका है। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है। अभी मैं ना तरीका चेंज करूंगा निकालने के लिए। अगर हम लोग a1 दिया हुआ कितना है 7 आएगा, a2 निकालना है, a प्लस d हो जाएगा। तो इसमें 8 7 है, d कितना हमारे पास है, d है 5, 12 आएगा। a3 निकालना है तो a1 प्लस 2d। यहाँ पर ये मैंने चेंज किया है ना, ये फॉर्मूला इस काम आता है। इसमें क्या कर सकते हैं, a हमारे पास कितना है, a 7 है, 2 into d, d कितना है 5 है, 10 प्लस 7 कितना है 17 जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, एपी निकाल सकते हैं जो बारी बारी से। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। बस पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एपी हमारा कितना है 7 12 17, ऐसे आगे और भी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कुछ और क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान दीजिएगा।